सुरभि, तुम कितनी देर से एक ही कपड़े लेकर टेबल घिसे जा रही हो? अरे और भी काम है, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। भाभी, मैं तो कर ही रही हूँ ना। आप ही ने तो कहा था कि पहले टेबल पोंछ दूं और फिर किचन में जाकर बर्तन धो देना। ओ गॉड, अरे कहा था तो इसका क्या मतलब है कि 5 घंटा इसी टेबल को रगड़ती रहे? चल अब जल्दी से मेरे साथ किचन में चल, मुझे किचन के सारे काम निपटाने हैं। सुरभि अपने भाई और भाभी रोहित और शमिता के साथ रहा करती थी। शमिता व्यवहार से बिल्कुल भी अच्छी नहीं, पर रोहित ने हमेशा ही एक बड़े भाई होने का फर्ज निभाया था। ओहो शमिता, तुम तो हर वक्त सुरभि की शिकायतें लगाती रहती हो। अरे छोटी है अभी, सीख जाएगी धीरे धीरे। तुम हर बात का बतंगड़ इस तरह मत बनाया करो, वरना उसे बुरा लगेगा। अच्छा, तो उसे बुरा लगेगा तो इससे तुम्हें बहुत चिंता हो रही है, और मुझे बुरा लगेगा उसका क्या? कैसी बातें कर रही हो ये तुम? बहन है वो मेरी। हाँ, तो मैं थोड़ी कुछ लगती हूँ तुम्हारी? शमिता गुस्से में अपना सारा सामान सरियाने लगी। मेरी तो किस्मत ही खराब है, अपनी बहन के चलते अपनी पत्नी को भूल रहे हो ना। याद रखना, मैं कभी वापस नहीं आ रही। कहते हुए शमिता अपना सारा सामान सरियाने लगती है। शमिता, ये बच्चों जैसी हरकत क्यों कर रही हो? कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा? हाँ हाँ, सुनने दो, पूरे मोहल्ले वाले को सुनने दो कि तुम अपनी पत्नी को छोड़कर अपनी बहन की बातों में रहते हो। देखो, एक बात मुझे साफ साफ बता दो, तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई अहमियत है भी कि नहीं, या सारी की सारी तुमने उस अपनी बहन को दे रखी है? सारी बातें सुरभि खड़ी होकर सुन रही थी। भाभी, आप इस तरह घर छोड़कर क्यों जा रही हो? आप प्लीज ऐसा मत करो, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा अगर आप मेरी वजह से घर छोड़कर जाएंगी तो। आ गई महारानी अब मगरमच्छ के आंसू बहाने। एक बात कान खोलकर सुन ले तू, अगर मैं इस घर से जा रही हूँ तो सिर्फ तेरी वजह से जा रही हूँ। भाभी, आप क्यों जा रही हो? अगर इस घर से किसी को जाना ही है तो मुझे लगता है वो मैं हूँ, क्योंकि मेरा तो इस घर में कोई है ही नहीं। बस ऐसे ही एक कोने में पड़ी रहती हूँ, किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ता मेरे होने या ना होने से। ओफो, तो चली क्यों नहीं जाती? क्या पूरा ऐलान करके ही जाओगी? ये सुनते ही रोहित शमिता को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। खबरदार शमिता, अगर मेरी बहन से अगली बार इस तरह से बात किया तो मैं जहाँ रहूँगा वहीं मेरी बहन भी रहेगी। अगर तुम्हें इतनी ही दिक्कत हो रही है तो तुम क्यों नहीं चली जाती? वाह, आज तो तुमने साबित कर दिया कि तुमने मुझे इस लड़की की वजह से थप्पड़ मारा। गुस्से से रोहित वहाँ से चला जाता है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, आज तेरी वजह से रोहित ने मुझ पर हाथ उठाया, मैं तेरे सारे बाल नोच दूंगी। भाभी, दर्द हो रहा है, छोड़ो मुझे। इसी तरह शमिता रोज अपना गुस्सा सुरभि के ऊपर निकाला करती। इसी तरह एक हफ्ता गुजर गया। शमिता और रोहित ने आपस में एक हफ्ते से बातें नहीं की। कितने दिन हो गए शमिता से मैंने अच्छे से बात नहीं की। दरअसल मुझे उस पर उस दिन हाथ नहीं उठाना चाहिए था, पर मैं क्या करता। चलो आज मैं उसके लिए एक बुके लेकर जाता हूँ, शायद वो खुश हो जाए। रोहित शमिता के लिए बुके लेकर घर पहुँचता है और उसे मनाने की कोशिश करता है। क्यों लेकर आए हो मेरे लिए? मुझे नहीं चाहिए ये बुके, लेकर चले जाओ यहाँ से। अरे शमिता, नाराज क्यों होती हो? अब माफ भी कर दो, कितने दिन हो गए उस बात को। देखो, अगर तुम्हें माफी चाहिए तो तुम्हें सीधे सीधे मेरी एक बात माननी होगी। हाँ बोलो। देखो, मैंने सुरभि के लिए बहुत अच्छा सा रिश्ता देखा है। अब जो हुआ सो हुआ। वो सारी तो पुरानी बातें थी, पर आखिर मैं भी तो उसकी भाभी हूँ, मुझ पर भी तो कोई फर्ज है। अच्छा, जरा मुझे भी तो उसकी फोटो दिखाओ। शमिता, सुरभि अभी बहुत छोटी है और इस लड़के की उम्र 40 से कम बिल्कुल भी नहीं होगी। हमें अगर उसके लिए कोई रिश्ता ढूंढना ही है तो हमें उसके हिसाब का रिश्ता ढूंढना चाहिए। आखिर मेरी बहन में कोई कमी थोड़ी ही है। हाँ हाँ ठीक है, 25 साल का लड़का लाओगे तो तुम्हारी 7 पुश्तें दहेज देते देते निकल जाएंगी। अरे तो इसका क्या मतलब है कि मैं किसी भी यारे गैरे के हाथ में अपनी बहन का हाथ दे दूं? रोहित इस दफा फिर से बात ना बढ़ाना चाहता था, इसी वजह से उसने कहा, अच्छा शमिता, देखो तुम चिंता मत करो, मैं सुरभि के लिए खुद एक रिश्ता ढूंढ दूंगा। अगले दिन, शमिता, मैं तुम्हें एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। वो मेरे बॉस है ना, उन्होंने मुझसे शमिता का रिश्ता मांगा है। मैंने तो उन्हें झट से हाँ कह दिया, उससे अच्छा घर उसे कहीं नहीं मिल सकता। क्या? इतने अमीर घर में रिश्ता करके आ गया? अच्छा है,
अमीर घर वाले जब उसे और कूटेंगे ना तब उसे और मजा आएगा। अरे शमिता, किस सोच में खो गई? अरे नहीं नहीं, मैं कहाँ किसी सोच में खोई हूँ। मैं तो बहुत खुश हूँ। हमारी सुरभि एक बहुत बड़े घर में जा रही है। जल्दबाजी में ही उन दोनों ने सुरभि की शादी कर डाली। शादी के दूसरे दिन सुरभि डरी सहमी सी रसोई में खड़ी थी। आज नाश्ते में क्या बना दूं? अब तो सब उठने वाले भी होंगे। तभी उसकी सास रंजना रसोई में आती है। अरे बहू, तुम सुबह सुबह इस रसोई में क्या कर रही हो? दरअसल माँ जी, मैं सोच रही थी कि आज नाश्ते में क्या बनाना है। आप मुझे बता दीजिए, मैं जल्दी जल्दी बना दूंगी। और फिर कुछ बर्तन रखे हैं और झाड़ू। अरे बस बस बहू, कितने काम करेगी, सांस तो ले ले। और फिर तुझे इतने काम करने की जरूरत ही क्या है? ऐश्वर्या है ना, सारे काम संभाल लेगी वो। सुरभि को ये सब सुनकर कुछ अलग सा लगा। तभी सुरभि का पति विष्णु वहाँ पर आता है। सुरभि, माँ, आप दोनों जाकर कमरे में बैठ जाइए। आज आप लोग मेरे हाथ की चाय पीजिए। अरे आप कैसी बातें कर रहे हो जी? मेरे रहते हुए आप चाय क्यों बनाएंगे? मैं चाय बना देती हूँ। अरे सुरभि, ऐसा कहाँ लिखा है कि घर की औरतें या बहुएं ही सिर्फ काम करेंगी? हमें भी तो अपनी खातिरदारी का मौका दो। सुरभि के लिए ये सब बहुत नया था। एक तरफ मायके में बात बात पर डांट और दूसरी ओर गलतियों पर भी प्यार पाकर सुरभि ने मायके से भी अच्छा ससुराल पा लिया।